आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विनोद है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ। 3-4 महीने पहले मैं गांव गया था। वहां से जब आया तो मेरे पैर सूजने लगा अपने आप ही। फिर सूजन होता तो उसमें जख्म हो गया, उसमें अपने आप फोड़ा होना शुरू हो गया। फोड़ा ऐसा हो रहा था कि पानी निकल रहा था। मैंने कहा ऐसे ही हो रहा है। फिर मैं कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दिया ऐसे। जब पानी निकलने लगा तो जैसे मैं जुराब उराब पहनता था, जहाँ जहाँ पानी जाता तो पैर में ही नीचे से पूरा फैल गया। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं करूँ तो करूँगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि तो हो सकता तुम्हें फलेरिया हो गया है। फलेरिया होता बीमारी जो हाथी की तरह हो जाता पैर। 2-3 दिन की दवाई दिया, उसके बाद मैं दवाई छोड़ दी। मैंने दवाई नहीं खाऊंगा। दवाई खाता था, मेरे जलन होती थी और रात बहुत परेशान रहता था मैं। उसके बाद से मैं गया नहीं दोबारा दवाई लाने के लिए। और चलने में बहुत दिक्कत थी मेरे को, पैर सूज जाता था, काम नहीं करता था, बैठ नहीं पाता था। मैं क्या बताऊँ, बहुत मेरे को आंसू आता था। बाथरूम जाता था, उसमें भी बैठने में तकलीफ होता था, जीने पर नहीं चढ़ता था, दोनों पैर रखता था, धीरे धीरे चलता था। मैं कभी कभी तो रोने लगता था, दर्द इतना होता था। डॉक्टर ने कहा कि उसका इलाज कोई नहीं है। मैं अपना एक दुकान लगाता हूँ फास्ट फूड का। वहाँ पर मेरे को खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, इतना खड़ा होना हुआ नहीं जाता था, इतना मेरे को पैर में दर्द होता था। इस चर्च के बारे में मेरे को जानने वाले उन्होंने मेरे को बताया कि चलो वहाँ पे। मैं यहाँ आया, मेरा कुछ महसूस अच्छा हुआ। बहुत जगह गया चर्च में, पर जो चीज़ हमें यहाँ मिली समझने के, वो चीज़ कहीं और जगह नहीं मिली। प्रभु दास ने हमें समझाया कि हमारे ही मुंह में सब कुछ है। मैं ये सीखा कि ऐसे घोषणा करना, इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना है। प्रभु दास ने मेरे को जैसे कहा वैसे मैं करता गया। एक पैर से खड़ा रहता था और मैं प्रभु का नाम लेता था। आपके प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तूने हमारे लिए लहू बहाया। जब मैं घोषणा करता रहा तो मेरे को चंगाई मिली। मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मैं कब चंगा हुआ और कब मैं सही हो गया। मेरा पैर बिल्कुल सही हो चुका है। अब मैं सारा काम करता हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं जीना भी चढ़ना शुरू कर दिया बढ़िया से, जल्दी चल जाता हूँ पैर। और अपने दुकान पे भी अच्छी तरह से रहता हूँ, कोई हमें दिक्कत नहीं होता है और मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कोई बीमारी नहीं है मेरा। और एक गवाही और मेरा है, 20-25 साल से बीड़ी और सिगरेट पी रहा था। एक दिन कम से कम मैं 10-12 बीड़ी तक पी जाता था। इसकी वजह से मेरे घर में लड़ाई भी होती थी कि छोड़ दो। फिर भी छूट नहीं जाता मेरे से, क्योंकि मेरे को नहीं मिलता था ना, तो मैं दुकान से जाकर पीता था, वहीं पर बाहर पी के आ जाता था घर में। ये सीने में दर्द हो रहा था, खांसी होता था। बीड़ी पीने की वजह से मेरे संबंधी की वजह से रोज लड़ाई झगड़ा, रोज कब कुछ होता था। मैं बहुत रो रहा, दुखी हो रहा कि मैं प्रभु इससे मेरे कब छुटकारा मिलेगा। प्रभु के दास ने बोले कि 21 दिन का प्रार्थना चालू कर रहे हैं, आपको जिस चीज को रहना रह सकते हैं। 21 दिन के फास्टिंग में था, प्रार्थना करता रहा। मैं प्रभु इससे मेरे को छुटकारा चाहिए। मैं घोषणा कर लिया कि मैं आज के बाद ना बीड़ी ना सिगरेट कुछ भी नहीं पीना है। मैं ये बोलता रहा कि मैं आज के बाद सारा नशा मेरे सब कुछ खत्म हो गया। और इसके बाद इन सबसे मेरा कितना घृणा हो गया कि मेरे सामने कोई पीता है तो मैं भी उसको बोलता हूँ कि छोड़ दो। कहते कैसे छोड़ा। मैंने कहा चलो मेरे साथ प्रभु के भवन में, वहाँ सब कुछ आनंद ही आनंद है। मेरे को अब कोई इच्छा नहीं होती बीड़ी पीऊं और ना सिगरेट, कोई चीज़ नहीं। अब हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसकी वजह से अब परिवार में शांति माहौल है। जब से मैं फास्टिंग करना शुरू किया तब से मेरे को इस चीज़ से भी छुटकारा पा लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ों से छुटकारा मिली है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें 25 साल से जो बीड़ी और सिगरेट की लत थी, इससे मैं छुटकारा पाया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे को फलेरिया की बीमारी से मैं चंगाई पाया। डॉक्टर ने क्या बोला क्या बीमारी है? क्या था? फलेरिया, एलिफेंटाइटिस। ओके, वो जो पाँव बड़ा हो जाता है। जी। अभी सूजन कम हुई है? जी, अब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हालेलुया। आपने देखा होगा एलिफेंटाइटिस, जो पाँव, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं, आपके सामने परमेश्वर ने चंगा कर दिया। यीशु को बड़ी महिमा दो, वो महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास को भी धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह।